हाँ भाई, आज से देखो आखिरी क्लास में 14 स्टूडेंट है। मैं खुद भी लेट आया आज और सिर्फ 14 स्टूडेंट हैं। 15-16 हो गए माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, हमारे पेपर की भी हमें डिस्कशन करनी। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर पेपर की डिस्कशन भी करते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि इस तरह से हमारे पास जो लेयर्स हैं वो हम जनरेट कर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे वो कहता ये है कि इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN के अंदर न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन इज अ लॉजिस्टिक यूनिट। अब ये वर्ड है कि ये एक लॉजिस्टिक यूनिट होता है। जैसे ब्रेन में भी न्यूरॉन का काम होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हर न्यूरॉन का एक काम होता है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम भी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जिसको न्यूरॉन कह रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे ये जो सभी मैंने बताया कि ये इनपुट एरिया है, और इनपुट एरिया से अगर हम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि जितने इनपुट उतने ही न्यूरॉन्स बनाए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर ये पहली लेयर है तो ये सारे के सारे इससे जाके कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से दूसरा वाला भी कनेक्टेड होगा, तीसरा वाला भी कनेक्टेड होगा। ये फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स हैं जो 4 हैं, और हो सकता है कि अगले लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 हो, फिर इनका जो आउटपुट है वो इनसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। और फिर यहाँ से इसका आउटपुट इसके साथ भी कनेक्ट, इसके साथ भी कनेक्ट, इसके साथ, और फिर फाइनली हो सकता है कि यहाँ पर एक फाइनल आउटपुट हो जो इसके साथ जो कनेक्ट हो। तो ये एक स्टैंडर्ड मतलब डायग्राम है जो कि बेसिकली बनाई जा रही है। तो दिस इज, अगर इनपुट को भी काउंट करें तो ये लेयर 1 है इस पूरे सिस्टम का, तो ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है। इसका मतलब 4 लेयर है। ये जो बीच के लेयर होते हैं इसको हिडन लेयर कहते हैं। परसेप्ट्रॉन या हिडन लेयर भी जो है कहलाता है। यानी ये लेयर और ये लेयर, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है और ये इनपुट लेयर है। इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। अब सवाल ये होता है कि ये इतने सारे लेयर्स क्यों लगा रहे हैं और इतने सारे न्यूरॉन क्यों लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो पहले हम करते क्या थे कि इनपुट देते वक्त जो है वो प्री प्रोसेसिंग खुद करते थे। ये प्री प्रोसेस करो, प्री प्रोसेस यानी अगर कोई इमेज है उसमें लाइटनिंग इशू है तो वो करो, और इस तरह के दूसरे काम। या अगर ये हमारे पास टेबुलेटेड डेटा है तो इसमें मिसिंग डेटा की मसाइल हल करो। तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास लेयर्स हों वो ये पहले इनिशियल लेयर ये काम करते हो कि प्री प्रोसेसिंग का काम इससे करवा लिया जाए और फिर इसका आउटपुट जो है इसको दे दें। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से प्री प्रोसेसिंग काम जो है, तो ये बेसिकली एक एक्टिवेशन फंक्शन के नाम से है। इसको इसको जो हम कहते हैं न्यूरॉन जो कह रहे हैं हम इसको, तो ये बेसिकली न्यूरॉन एक्टिवेशन फंक्शन होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स होती है जिसकी बेसिस पे वो काम करता है। तो ये नहीं कि सारे न्यूरॉन एक जैसे काम करते हो सकता है कि ये वाला न्यूरॉन जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए बनाया गया हो। ठीक है, हो सकता है अगले वाला जो है वो मॉडलिंग के लिए बनाया गया हो सकता है PCA के लिए बनाया गया हो। तो इस तरह से ये डिजाइन किया जाता है इस तरह। तो ये बेसिकली हम भी बना सकते हैं अपना न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर लें, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर इस लिए बिल्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स की जो क्लासेस हैं वो यूज करते हैं कि वो कहता है कि अगर आपने फीचर एक्सट्रैक्शन करनी है तो ये वाला यूज कर लें, अगर इमेज यूज करनी है तो CNN यूज कर लें। ठीक है, अगर टेबुलेटेड डेटा है तो ANN यूज कर लें। इस तरह के कुछ नाम जो है ड्राइव कर दिए गए। तो वो बेसिकली इसी बेसिस पे कि उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो स्पेसिफिक टास्क करते हैं। यानी CNN अगर यूज कर लें तो इसका मतलब है कि कन्वॉल्व न्यूरल नेटवर्क में हम इमेज जब उसको देते हैं, एज अ इमेज जब हम इस सिस्टम को देते हैं तो सिस्टम पहले इसके फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, और हो सकता है कि उससे पहले जो है इसकी प्री प्रोसेसिंग भी करता हो कि इमेज साफ सुथरी कर ली जाए ताकि ये हमें वर्किंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेजर वर्क है। कहता है फीड इनपुट या इनपुट वायर। तो हम पहले इनपुट देते हैं इसमें, उसके बाद फिर कहता है लॉजिस्टिक यूनिट डज कंप्यूटेशन। जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो बेसिकली कंप्यूटेशन करता है एंड सेंड आउटपुट डाउन वायर्स के थ्रू, और आउटपुट के जो है वायर्स के थ्रू बाहर निकाल। ये 3 बेसिकली इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। इनपुट होगा, लॉजिस्टिक यूनिट का काम होगा कि वो वर्क करे, और उसके बाद फिर आउटपुट यूनिट जो है वो आउटपुट दे देगा। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक ही लेयर है तो वो हो सकता है कि वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे काम कर रहा हूँ। तो वो जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको भी हम एक्टिवेशन फंक्शन कह रहे थे,
वो उसके अंदर हमारे पास इसी तरह के क्लासिफायर या दूसरी चीजें जो है अप्लाई हुई होती है। ये न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ खुद कोई नई चीज नहीं है, इसके एक्टिवेशन फंक्शन वही होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो जो बेसिकली मेथोडोलॉजी है काम करने की वो डिफरेंट है। वो डिफरेंस इसलिए है कि वो न्यूरॉन की तरह यानी इस तरह से न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। लेकिन हो सकता है कि ये जो इसका ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कह रहे हैं, हो सकता है कि ये बेसिकली इसका डिफरेंट हो। डिफरेंट से मुराद है कि ये बेसिकली वही होगा जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पे काम कर रहा हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी देखो कि हो सकता है कि दिस आउटपुट इज सेम एज द एच थीटा ऑफ एक्स 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा टी ऑफ एक्स। ये एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह जो है वो वर्क कर रहा है, सिग्मॉइड फंक्शन। हो जाए कि और तरीके से भी, तो ये इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसमें हम अपना नॉर्मल मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, समझ आ रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है, ऑटोमेट हो जाता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। उसका कहता है कि दैट लॉजिस्टिक कंप्यूटेशन इज जस्ट लाइक आवर प्रीवियस लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाइपोथेसिस कैलकुलेशन। मतलब इट्स नॉट एसेंशियल कि ऑलवेज वी विल यूज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन वो कह रहा है इसी तरह होता है जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने यूज किया है, सेम थिंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली हर एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर मौजूद होता है जो बना के दी। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि मिसाल के तौर पे x1 x2 x3 कुछ इनपुट है, ये एक न्यूरॉन को हमने इनपुट दिया और इसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिला। x1 x2 x3 में बेसिकली फीचर्स हैं, जो फीचर हम इनपुट देते हैं। तो फीचर्स हमेशा बेसिकली हम जो दे रहे होते हैं वो अगर आप देखें तो इसी तरह से एरे या टेबुलेटेड फॉर्मेट में होता है कि आप कहते हैं कि भाई ये मेरा पहला एट्रीब्यूट है, ये मेरा दूसरा एट्रीब्यूट है, ये मेरा तीसरा एट्रीब्यूट है। इसको अगर मैं वर्टिकली देखूं तो ये पहला एट्रीब्यूट हो गया, उसका दूसरा एट्रीब्यूट हो गया, तीसरा एट्रीब्यूट हो गया, चौथा एट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से दूसरे दूसरे इंस्टेंस का पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, चौथा एट्रीब्यूट। तो जो इसको इनपुट दिया जाता है हम तो उसको पूरा दे देते हैं, लेकिन वो बेसिकली 1 बाय 1 पिक करता है। पहले इसको पिक करेगा, फिर इसके बाद इसको पिक करेगा, ठीक है। उसके बेस पे जो काम करना है वो काम इसके बेसिस पे वो करवा रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली x0 x1 x2 x3 ये इनपुट है, ठीक है। ये इसके बेसिकली वेट है, थीटा इज कॉल्ड वेट। वेट मतलब इन दोनों के दरमियान कनेक्ट करने के लिए जो एजेस हैं उसको वेट दिया जाता है। यानी x1 और इसके दरमियान अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये थीटा 1 है, ठीक, ये इस तरह से वेट इसका जो है थीटा 2 है और इसका वेट जो है थीटा 3 है। तो इस तरह के ये वेट जो है एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो थीटा एक्स नॉट और थीटा नॉट है ये एक बायस फंक्शन है। इनपुट के अलावा हम एक बैलेंस करने के लिए बायस फंक्शन इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसको एक्स नॉट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि ये फीचर में हम अपनी मर्जी से ऐड तो नहीं करते, लेकिन इसमें एक वेट ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए, जिसको हम थीटा नॉट कहते हैं। ये वेट हम अपनी मर्जी से तय करते हैं और ये इटरेटिवली अगर एक्चुअल फंक्शन बना हो तो ये इटरेटिवली सेट होता है। उसको नहीं पता होता कि इस वक्त कौन सा वेट लगाना है। तो लेकिन इसीलिए न्यूरल नेटवर्क जो है वो थोड़ा स्लो है कि वो ये तय करता है कि मुझे हर एक के अगेंस्ट में क्या वेट लगाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेट जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और कुछ वेट मालूम करने के फॉर्मूलाज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वेट यहाँ पे जो है वो इसके अगेंस्ट में लगाया जाता है और फिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन का फंक्शन जो है बना देते हैं। थीटा नॉट है लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे लिखते हैं थीटा नॉट, इसको थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस, ठीक है, जी ऑफ, जो याद होगा आपको, जी ऑफ थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा 1 x1, उसके बाद प्लस थीटा 2 x2, थीटा 2 x2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा नॉट ऑफ एक्स, ये हाइपोथेसिस। उसको मैंने जी की फॉर्मेट में लिखा है। जी की फॉर्मेट में इसलिए लिखा है कि आप इसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर लें। अगर ये बेसिकली थीटा नॉट एक्स नॉट है तो वी कैन राइट दिस वन इज लाइक थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। याद होगा ये हमने लॉजिस्टिक में इस तरह लिखते थे इस पूरे को, अगर जी में लिखा हुआ तो। एंड देन वी कैन पुट दिस वन इज इन द पावर ऑफ द ई, ठीक है, अगर ये लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। अगर लॉजिस्टिक नहीं है तो फिर हम जिस तरह चाहे लिखें। तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन द इनपुट एंड द वेट फंक्शन। तो वेट फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। वेट फंक्शन जो है वो इटरेटिवली भी हासिल किया जाता है, इस तरह से वेट फंक्शन को जो है वो हासिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली वन लेयर टू लेयर न्यूरल नेटवर्क। समटाइम इस इनपुट को भी लेयर्स जो है वो कहा जाता है। तो कहता है वेरी सिंपल मॉडल, सम टर्मिनोलॉजी एन न्यूरल नेटवर्क
तो कहता है वेरी सिंपल मॉडल ऑफ द न्यूरॉन एंड कंप्यूटेशन ऑफन गुड टू इंक्लूड द एक्स नॉट इनपुट द बायस इनपुट। जो एक्स नॉट हम एक्स्ट्रा इनपुट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इसकी अपनी वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन इसका वेट बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि अगर कोई अनबैलेंस हो रहा हो तो इस वेट के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ट्यूनर होता है, ट्यून करने के लिए। तो अगर हम इसमें जो वेट देते हैं, ये तो फिक्स वेट है। फिक्स वेट से मुराद है कि ये x1 की वजह से x2। अब अगर कोई बैलेंसिंग करनी हो कि इसमें 3 ऐड कर लो या 2 माइनस कर लो, तो फिर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बायस फंक्शन लगा के उस वेट को जो है वो माइनस करने या प्लस करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो कहता है कि देखिए ये तो सिंगल लेयर से मुराद है कि एक ही न्यूरॉन का लेयर था, और यहाँ पे मल्टी लेयर है। और देखिए इन्होंने लिखा है नीचे कि दिस इज इनपुट इज कॉल्ड बेसिकली लेयर 1 एंड दिस वन इज कॉल्ड लेयर 2 एंड दिस वन इज कॉल्ड लेयर 3 एंड सो ऑन। तो ये फीड फॉरवर्ड के बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ फीड बैकवर्ड भी होते हैं, कुछ इस तरह के और फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो तो फिर हम ANN के पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि भाई किस तरह से इसके और फॉर्मूलाज है। यानी अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बातें इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि आपको न्यूरल नेटवर्क की इंट्रोडक्शन हो जाए कि क्या होता है। ठीक है, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकेंगे क्योंकि 1-1.5 घंटे में तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में आपको दे सकूंगा। अच्छा, तो अब देखिए ये लेयर 1 है इनपुट के तौर पे, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 इन्होंने कहा है। ये दोनों जो लेयर हैं, एक लेयर ये वाला और